हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग करेंगे, जिसमें बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव की भी कटिंग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फुल ब्लाउज की हम इसमें कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने डबल फोल्ड बाजू, बंद बाजू हमने अपनी तरफ से रख के ब्लाउज की लंबाई ले ली है 14 इंच और 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है। सिलाई मार्जिन 15 इंच पर निशान लगा के एक सीधी लाइन यहाँ पर हम बना लेंगे और इसी के ऊपर अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, शोल्डर का नाप लेंगे हम 5.5 इंच। डिप नेक के हिसाब से यहाँ पर हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर शोल्डर का नाप भी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमें टेप को रखना है 5.5 इंच पर और एक निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हमें नीचे की तरफ एक सीधी लाइन बनानी है। इस तरीके से लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 34 साइज में हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर। 6.25 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर हम चेस्ट का नाप लेंगे। 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच। पीछे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ सिलाई मार्जिन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। और उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर 30 इंच है तो 30 का चौथा हिस्सा लेना है यहाँ पर 7.5 इंच। 1 इंच यहाँ पर पीछे के डार्ट के लिए और उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से निशान लगा के इन निशानों को हमें मिला लेना है। यहाँ पर निशानों को मिलाने के बाद हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स की मार्किंग करने के लिए इस तरीके से आप टेप को रख के एक फोल्ड करके भी मार्किंग दे सकते हैं, या फिर सीधा 4 इंच पर यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लीजिए और एक लाइन बना लीजिए। सीधी लाइन बनाएंगे और फिर टक्स की लंबाई ले लेंगे। इसमें हम टक्स की लंबाई रखेंगे 5 इंच। इससे जो है पीछे से काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिलता है पीछे के पार्ट में। तो यहाँ पर दोनों साइड आधा इंच का हमने डार्ट लगा लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पर मिला दिया है। इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो है हमें जो हमारे यहाँ पर फिटिंग की साइड है वहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। इस तरीके से आधा इंच पर निशान लगा के इसे हमने यहाँ पर डार्ट की तरफ मिला देना है। इस तरीके से क्रॉस में लाइन मिला लेंगे हम। अब हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारा आर्म होल का भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद गले की मार्किंग के लिए ऊपर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे जो है 3 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगा के हमें गले की लंबाई ले लेनी है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से गले की लंबाई रख सकते हो। 10.5 इंच पर निशान लगा के हमें इन सारे निशानों को स्केल से इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। मिलाने के बाद आप कोई भी गले का शेप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने राउंड में शेप दे दिया है। उसके बाद ऊपर से देखिए 1.25 इंच पर आपको ये निशान लगाना है और फिर इस तरीके से ऊपर मिला देना है शोल्डर की तरफ। तो बैक पार्ट की जो हमारी कटिंग है वो हो गई है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारी मार्किंग है उसी तरीके से जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने अस्तर को यहाँ पर रख लिया है। ओपन साइड हमने यहाँ पर हमारे साइड से रख के यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद इसके ऊपर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई ले लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई जो है हमारी 14 इंच है और 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट की सिलाई मार्जिन जो है 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप चाहे तो 1.25 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ से यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई ले ली। ब्लाउज़ की लंबाई लेने के बाद हम
यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाउज की लंबाई हमने ले ली है, ये टोटल 16 इंच आ रहा है। उसके बाद अब हम हुकाई की पट्टी सामने से रखेंगे तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर ले लेंगे। उसके लिए आपको आधा इंच का जो है एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए एक लाइन बना लेनी है। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, तो जो हमने लाइन बनाई है उसी के ऊपर से शोल्डर का नाप लेंगे 5.5 इंच और फिर सीधा नीचे की तरफ पे लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर जो है हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हमने पीछे के पार्ट में जितनी की थी उतना ही करेंगे, सामने से भी 6.25 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम चेस्ट का नाप लेंगे, तो चेस्ट हमारी 34 इंच है, तो 34 का चौथा हिस्सा हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई है उकाई की पट्टी के लिए उसी के ऊपर से नाप ले रहे हैं। उसके बाद 1 इंच आपको लेना है प्रेस कट के लिए और फिर 1.5 इंच हमें लेना है सिलाई मार्जिन। लेने के बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर हमारी है 30 इंच, उसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच और फिर यहाँ पर जो है 3.25 इंच या फिर आप 2.5 इंच का भी डाट ले सकते हैं प्रिंसेस कट का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन आपको ले लेना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इन सारे निशानों को हमें मिला लेना है। तो डाट आप यहाँ पर अपने हिसाब से 2.5 इंच या फिर 3.25 इंच भी रख सकते हैं। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए सामने से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर और सामने से 2.5 इंच पर निशान लगाया है। इस तरीके से निशान लगा के इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन बनाएंगे। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम लाइन बना लेंगे। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है, तो टक्स की मार्किंग हम करेंगे 9.5 इंच पर 34 साइज में 9.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ पर भी एक लाइन बनाएंगे छोटी सी और इसके ऊपर ही हम अपेक्स टू अपेक्स टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है 4.25 इंच हम अपेक्स टू अपेक्स टक्स की मार्किंग करेंगे और आधा इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ले लेंगे प्रिंसेस कट की। तो 4.25 इंच पर हमने निशान लगाया है और ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर हमें आधा इंच कम करना है और 4.25 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा इंच कम करते हुए हमने निशान लगाया है और फिर स्केल से जो है नीचे की तरफ हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन बनाने के बाद हम डाट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर आप 2 इंच या फिर 2.25 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और यहाँ पर आपको 1.25 इंच कम कर लेना है और फिर मार्किंग करनी है। तो 2.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है हमने। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है और फिर गोलाई में आर्म होल का जो है शेप देना है। तो आर्म होल का शेप हमने यहाँ पर दे दिया है। आर्म होल का शेप देने के बाद आप देख सकते हैं 6.25 इंच पर हमने आर्म होल की लंबाई ली थी। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 3.25 इंच पर निशान लगाना है और फिर आधा इंच का डाट भी यहाँ पर देना है। डाट देने के बाद प्रिंसेस कट का शेप हम यहाँ पर देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों निशानों को मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइनें हल्की सी गोलाई में आई हैं उसी तरीके से गोलाई में यहाँ पर भी हमें देना है शेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब शेप देने के बाद ये जो आधा इंच का हमारा डाट है उसे भी हम स्केल से एक सीधी लाइन बना लेंगे आधे तक और फिर नीचे इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पर हम शेप देने के लिए यहाँ से लगभग आधा इंच नीचे से शुरुआत करेंगे इस तरीके से गोलाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने गोलाई में यहाँ पर शेप दिया और फिर ऊपर की तरफ भी फिनिशिंग के साथ शेप दे दिया है और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर जो हमारा शेप है वो हो गया है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच पर हमें निशान लगाना है और फिर यहाँ से बेल्ट का शेप देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बेल्ट का शेप दे दिया। बेल्ट का शेप देने के बाद हम यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से
पौना इंच पर निशान लगा के इन दोनों डाट को नाप लेंगे। तो ये दोनों ही डाट हमारे बराबर आ रहे हैं यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमें ये जो हमने पौना इंच पर निशान लगाया वहाँ पर से यहाँ मिला लेना है। मिलाने के बाद गले की मार्किंग कर लेंगे। तो ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच पर हमने निशान लगा के गले की लंबाई 7 इंच रखी है और फिर गले का शेप दे दिया है। यहाँ पर जो है हमारी मार्किंग हो गई है। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी मार्किंग है उसी के हिसाब से हमने कटिंग कर लेना है। और फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगला जो वीडियो होगा इसके अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसके स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद हमें यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आधा इंच का मार्किंग कीजिए, फिर दूसरे पार्ट को उसके ऊपर रख दीजिए और फिर इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट को इसके ऊपर रख दीजिए। यहाँ पर फिर निशान लगा लेना है हमें आधा साइड। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बेल्ट को रखना है और यहाँ पर हल्का सा ये जो है बेल्ट हमारा क्रॉस होता है, तो वहाँ पर हमें स्केल से सीधा कर लेना है और फिर इसे कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई। अब हम इस जो है बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए हमारा अस्तर जो है कम पड़ रहा है, तो उसके हमें अगर लंबी बाजू बनानी है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन बना ली, उसके बाद यहाँ पर भी आधा इंच छोड़ते हुए एक लाइन बनाई और इस तरीके से ये जो दूसरा पार्ट है उसे उसके ऊपर रख लिया। और फिर हम यहाँ पर जो है बाजू की लंबाई ले लेंगे। तो जितनी आपको बाजू की लंबाई चाहिए उतनी लेके फिर आपको एक लाइन बना लेनी है और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन प्लस कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है और अंदर की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाना है और फिर एक लाइन बनानी है। अब बैक पार्ट लेंगे, ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे और फिर आर्म होल को इस तरीके से नाप लेंगे। तो ये 7.25 इंच है, तो 7.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा के आगे जो है 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर इस तरीके से दोनों निशानों को मिला के अंदर की तरफ से गोलाई में शेप देना है। तो यहाँ पर हमने बाजू का शेप दे दिया। अब जो सामने वाले पार्ट में डाट होता है उसको भी इस तरीके से यहाँ पर हमें दे देना है। तो आधा इंच का डाट हमने यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर बाजू की गोलाई ले लेंगे 5 इंच, इसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ पर हम मिला लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जो है हमने बाजू में जो है जोड़ दे दिया है। अगर आपको भी अस्तर की कमी हो जाती है कभी, तो आप इस तरीके से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अब हम जो है इसके अस्तर की कटिंग करेंगे, जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए बाजू हमारी कट हो गई है। कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर बाजू की सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर है बाजू के ऊपर, तो उसको इस तरीके से हम 4 बार फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए एक फोल्ड हो गया, उसके बाद हमें और एक फोल्ड यहाँ पर कर लेना है। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे कपड़े को और यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। फिर जो हमने बाजू कट की है उसको जैसे हमने रखा था कटिंग के वक्त उसी तरीके से यहाँ पर रख लेंगे, ये देख सकते हैं। और फिर आधा इंच का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। कट कर लिया है। अब हम पीछे के पार्ट की और सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड रखना है मेन फैब्रिक को, और जो बंद साइड है वहाँ पर बैक पार्ट रखेंगे और जो ओपन साइड है वहाँ पर सामने वाला पार्ट रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सामने वाले पार्ट को यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं।
तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े छोड़ते हुए हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। और उसके बाद ये जो है ओपन साइड है वहाँ पर हमने सामने वाला पार्ट रखा है। इस तरीके से अच्छे से जो मेन फैब्रिक है उसे सेट कर लेंगे और फिर अस्तर को रखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से अस्तर को भी अच्छे से हम सेट कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो हल्का सा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए देखिए इस तरह कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अगली वीडियो में इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूँ, इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूँ, इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यहाँ पर देखिए हम बेल्ट को भी इसी तरीके से रख के कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा।